ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की सियासत में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर मैदान मार लिया है। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तें थी जिन पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई ये नशिस्तें थी और तकरीबन तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार अब कामयाब। बिल्कुल ऐसा ही है। नून लीग ने कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली है, जबकि सूबाई असम्बली की बात करें तो उसकी भी 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आई हैं। पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त पर ही कामयाबी हासिल कर सकी और सबसे बड़ा जो अपसेट कहा जा रहा है वो हरीपुर का हल्का NA 18 में हुआ है, जहां पर PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहर नाज को 43,776 वोटों से शिकस्त हुई है। और नून लीग के यहाँ पर जो कैंडिडेट थे बाबर नवाज खान 1,63,994 वोट लेकर वो कामयाब हुए हैं। तो ये जो सारे रिजल्ट्स अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी सामने आए, ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है आपको? ये जो ज़िमनी इंतखाब के अंदर अभी ले लेते हैं कि ये गैप इतना बड़ा है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ है रातों रात? बहरहाल ये हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद और फिर इनके जो रिजल्ट्स अभी तक सामने आए, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें, पंजाब में सिवाय लाहौर में मियां अजहर वाली सीट के बाकी सब जगह पे तो PTI इलेक्शन नहीं लड़ रही थी और वो सब लोग बात भी कर रहे थे कि वो तो PMLN के लिए वॉक ओवर है। और इलेक्शन कहाँ पे था पंजाब में? लाहौर के अलावा वो था जहाँ पे खोसा और लगारी आपस में जो हमेशा से रिवायती हरीफ रहे हैं। कभी खोसा नून में थे और लगारी पीपल्स पार्टी में होते थे। वक्त और हालात ने पार्टियां भी बदल दी और एक दूसरे के सामने वो खड़े हुए हैं और वहाँ पे खोसा हार गए। दोस्त मोहम्मद खोसा जिन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया 2 महीने के लिए जब शहबाज शरीफ MPA नहीं बने थे 2013 में, और उसके बाद से जो मुसलसल दूरियां होती चली गई, उनके कुछ जाती इश्यूज आए जो हमें जरूरत नहीं है अब डिस्कस करने की, तो वो पार्टी से भी दूर हुए, फैमिली में भी लड़ाइयाँ हुई उनकी और अब वो यूनाइट होकर दोबारा लड़े लेकिन इलेक्शन हार गए। अब आप मुझे ये जो कंपैरिजन आपने स्टार्ट में भी किया कि जी बड़ा अपसेट है हरीपुर का, आपको हरीपुर में PTI की पूरी क़यादत नजर आई होगी, आपने पूरा इलेक्शन देखा है। उनके सूबाई सदर भी वहां बैठे रहे जम के, जुनैद अकबर खान, बड़ी खौफनाक तकरीरें भी की, धमकियां भी लगाई, चीफ मिनिस्टर भी आए। आपको कोई लाहौर में नजर आई PTI की क़यादत कि वहां पे कोई इल्जाम लगा सके कि जी हमने बड़ी भरपूर कंपेन की थी, हमारे चलें किसी मीडिया ने दिखाया कि उनके वोटर को रोका गया हो? जब आप ओवरऑल पसमुर्दगी का शिकार हो जाएं, आपकी क़यादत मायूसी में हो, आप ना कोई तहरीक चला रहे हो, कभी भी पाकिस्तान में तहरीक नहीं चलती जब तक आप लाहौर से उसे उठाते नहीं है। तो आपकी क़यादत तो वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल के, सेक्रेटरी जनरल लाहौर से इलेक्शन हारे हुए हैं और वो 26 नवंबर को भी 24 को एक वीडियो बना के कि मेरे रास्ते बंद हैं, मैं कैसे जाऊं, वो उस बच्चे की तरह कि अगर हमें पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। ये मैंने इसलिए अजमाली जायदा पेश किया कि जब आप लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कम से कम पंजाब में जो क़यादत मौजूद है, जो जीती भी है, हारी भी है, बड़े नाम है, वो सारे आके तो बैठे हैं उस हल्के में। जिस तरह आपने हरीपुर में जाके पूरी क़यादत बिठाई KP की, सारे लोग उस इलेक्शन की कंपेन कर रहे थे कि बड़ा इलेक्शन होगा। आपको पता है कि बाबर नवाज खान ने तकरीबन उतने ही वोट लिए जितने उन्होंने 2024 में लिए थे। जो वोटों की कमी हुई है वो उमर अयूब की अहलिया के, PTI के अपने वोटों में कमी हुई है। अच्छा, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आएंगे, बहुत कुछ होगा। सूबाई हुकूमत आपकी 27 महकमों की आप बार बार कंपेन में कर रहे थे कि हुकूमत हमारी है, आप लोगों ने हमारे पास आना है, आप हमें वोट दीजिए। लेकिन जो मैंने आज भी सुबह चेक किया कि बुनियादी वजह उमर अयूब का खुद अपने हल्के से गायब होना है। हुकूमत उनकी है, गायब क्यों थे ये जवाब उनको देना है कि इलेक्शन कैंपेन में अगर आप आएंगे। बाबर नवाज दूसरा इलेक्शन चूज किया है, जो पिक एंड चूज किया है कि कहीं पर ज्यादा उन्होंने फैसला मजमूई तौर पर तो यही था कि हमने बॉयकॉट करना है, लेकिन फिर ये हरीपुर वाला इलेक्शन लड़ने की आपको क्या वजह समझ आ रही, यहाँ पर बॉयकॉट क्यों नहीं किया उन्होंने? एलीट कल्चर और खुद सूबाई हुकूमत के मरूसियत भी आ गई कि आपने उमर अयूब की जगह पे उनकी अहलिया को उनकी मर्जी के मुताबिक टिकट दिया। और जब आप असूल ये बना रहे हैं कि हाँ हम इन नाअहलियों को मानते नहीं कि ये गलत हुई हैं, हमें सजाएं गलत दी, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो फिर जस्टिफाई आप इसलिए कर रहे हैं कि आपकी सूबाई हुकूमत थी, आपका ख्याल था कि आप जीत सकते हैं, तो फिर यही कहा जाएगा ना। फिर आप जीते भी नहीं, आपने कंपेन भी भरपूर की, दूसरी तरफ भी भरपूर कंपेन थी। वहाँ मुर्तज़ा जावेद अब्बासी थे जो PMLN के वजीर हैं, और दूसरी तरफ कौन था? कैप्टन सफदर मरियम नवाज के शौहर, जो अपने आप को हज़ारा तक मुकीम रखे हुए हैं मुसलसल, और वो बाबर नवाज के साथ उनका पुराना ताल्लुक है, वो हर दफ़ा इलेक्शन में वहाँ पे होते हैं।
और आपको ये भी पता होना चाहिए, आपके इल्म में होगा कि वाहिद उमर अयूब थे जिनकी रिकाउंटिंग की दरखास्त ये बाबर नवाज ने दी थी 2024 में, और उमर अयूब ने इस्लामाबाद से स्टे लिए रखा था आखिरी वक्त तक। क्या वजह थी कि आपकी 80,000 की पता नहीं कितने लाख आपने वोट लिए, आपकी लीड थी, आपने क्यों गिनती नहीं होने दी? आपने अपने नताइज को 2024 के मशकूक बनाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लेके, और फिर आपने उसका पैरा दिया स्टे का कि आपने रिकाउंटिंग नहीं होने दी। तो अब आप नताइज देखें तो बहुत सारी चीजें मेरी बात से आपको समझ आ जाएगी कि लोग तो उस वक्त भी उसे ही जिता रहे थे बाबर नवाज को, लेकिन नतीजा अगर फॉर्म 47 का कहीं पे बदला गया था तो वो सामने था उमर अयूब का, क्योंकि वो अब तो लाते ना, उनको तो ना कोई फेडरल गवर्नमेंट से कोई पकड़ने गया था, कोई एक छापा नहीं लगा, वो मुसलसल अपने हल्के में सजा याफ्ता होने के बावजूद इलेक्शन ये भी है ना कि ये एक तरफ तो पार्लियामान को कहते हैं कि ये लीगली नहीं है, हम मानते नहीं है इस गवर्नमेंट को, दूसरी तरफ इस तरह से फिर इलेक्शन के अंदर भी उतारे जाते हैं अपने कारिंदे। अच्छा, पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा जरा हम जिक्र कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, माजी करीब से कोशिश ही कर रही है दोबारा से अपने आप को पंजाब में मजबूत करने की, लेकिन सिर्फ एक नशिस्त ही निकाल पाई है पीपल्स पार्टी वहां से। इसका रीजन आपको क्या नजर आ रहा है? क्या लोग मुस्लिम लीग नून की तरफ उनका ज्यादा झुकाव है उनकी बेहतर पॉलिसियों की वजह से, आपको ये लगता है, या फिर पीपल्स पार्टी जो है सही तरह से धाक नहीं बिठा पा रही है पंजाब में? पहली तो ये कि जो एक नशिस्त जीती है वो इसलिए जीती कि एक तय हो गया था असूल कि जहां रनर अप जो है वो पार्टी इलेक्शन लड़ेगी जिमनी में, तो वहां पीपल्स पार्टी का बंदा रनर अप था, उसको टिकट मिला और नून पीछे हट गई। डेरा गाजी खान ओपन था तो दोनों ने आपस में मुकाबला किया। बाकी जगहों पे तो पीपल्स पार्टी नहीं थी, यही पीपल्स पार्टी का दुख भी है। लेकिन यही दुख पीएमएलएन का भी है सिंध में, कि जब से मिसाक जमहूरियत शुरू हुआ, नवाज शरीफ ने जो अच्छी भली पीएमएलएन थी उसको वहां सिंध में पनपने नहीं दिया, कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी, और इलेक्शंस में जाते थे और पीछे हटते चले गए। यही कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है। वो पीपल्स पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि जी हमें तो जरदारी साहब ने सिंध की पार्टी बना दिया है। बिलावल बिल्कुल इलेक्शन लड़ने में आए, अता तारड़ से वो इलेक्शन भी हारे, और अता तारड़ के साथ मैं बाकू अभी था तो वो बता रहे थे कि हम जब इलेक्शन के बाद पार्टी हेड्स की मीटिंग में थे, मैं भी गया हुआ था, तो मुझे तो गले लगा के उन्होंने मुबारकबाद भी दी कि बिलावल एक अच्छे नौजवान है, हमें बड़े अच्छे सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के लिए उस इलेक्शन के बाद क्या किया? क्या लाहौर में कोई सरगर्मियां तेज की सिवाय गवर्नर हाउस से बयानबाजी करने के और बदले में कुछ सियासी फवायद हासिल करने के? पीपल्स पार्टी गाए बगाए 2-3 महीने बाद बजट के ऊपर बात कर देती है कि हमें भी हिस्सा चाहिए, हमारे भी लोगों को चाहिए। आमिर साहब, क्या ये खामोश कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, कि आप भाई उधर सिंध की तरफ ना आए, हम पंजाब की तरफ नहीं आएंगे, हम सिर्फ नारे लगाते रहेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं? आपको लगता है ऐसा? आप कह सकते हैं, लेकिन मरियम नवाज ने पॉलिटिकली ना पीएमएलएन के एमपी एमएनएस को डिस्ट्रिक्ट हवाले किए हैं, ना पीपल्स पार्टी को, जो कि इनका बड़ा मुतालबा था। उन्होंने कहा आप बता दें कि मैंने कहां पे डिस्ट्रिक्ट को पूरे हवाले किया हो पीएमएलएन के, तो फिर आप भी बात कर लें। जब हमने कहा है कि जी सबकी इज्जत करें मुंतखब नुमाइंदों की, लेकिन काम मेरिट पे करें, तो जावजात के ऊपर वो नारा भी लगाती हैं और बिल्कुल ठीक लगाती है। उन्होंने बिला तखसीस उस पर एक्शन लिया है सफा सुथरा पंजाब के हवाले से। तो पीपल्स पार्टी को जो समझ आ रही थी कि हम तो इत्तेहादी भी हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा, विफाक में तो फंड्स भी टिका के शहबाज शरीफ दे देते हैं, बिलावल भुट्टो के नाम पे किए थे कि आप जहां मर्जी पंजाब में तकसीम करें, सूबों में करें, उनको दिए गए अरबों रुपए के। एजे की गवर्नमेंट भी मिल गई है पीपल्स पार्टी? नहीं, वो तो 27वीं तरमीम का एक सौदा पूरा हुआ है, वो पहले ला रहे थे, अगलों ने कहा नहीं पहले तरमीम कराएंगे, इसके बाद आप ले लें। 8 महीने की गवर्नमेंट है, और पीएमएलएन जिस दिन ये 8 अक्टूबर को फैसला किया था शहबाज शरीफ की सदारत में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कि वहां से वजीर आजम को फारिग करना है, उसी दिन ये फैसला पीएमएलएन ने कर लिया था कि हम उस नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि अपोजिशन में बैठेंगे। उन्हें यह समझ आ रही है कि हमें वहां पे अब इक़्तिदार में बैठने की बजाय अपने 8 महीने के बाद के इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल में सेटअप उसका भी आ जाना है, आपको जीबी का भी मिलेगा निगरान, वहां पे भी पीपल्स पार्टी और नून का ही बुनियादी तौर पर इलेक्शन होगा और लड़ाई होगी। पीटीआई के पास तो सिंबल भी नहीं है, उन्हीं के टूटे हुए लोग जो अभी अनवारुल्लाह आजाद कश्मीर से वज़ारत उज़्मा से फारिग हुए हैं, वहाँ जीबी में भी उन्हीं के लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना के वहाँ पे बैठे हुए हैं, हुकूमत में हैं, और वो आमिर साहब ये बता दें के साथ हैं। अभी ये जो बाकी वक्त रह गया है इस गवर्नमेंट का या एजे के गवर्नमेंट का और गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ पर पीटीआई का क्या आप मुस्तकबिल देख रहे हैं? और आपको नजर आ रही है जो फ्रेगमेंटेड सी पीटीआई हमें नजर आ रही है, आपको लगता है कि दोबारा से इकट्ठे हो पाएंगे या एक टफ टाइम दे पाएंगे पीपल्स पार्टी को या नून लीग को? मेरा नहीं ख्याल कि वो जब यहां से नहीं ना क़यादत मरकजी तौर पे
अपने आप को इकट्ठा कर सकी कि यहाँ महमूद अचकजई और राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब की मदद लेनी पड़ी है कि आप अपोजिशन लीडर बन जाए। इमरान खान को समझ आ रही है कि उनके लोग उनके साथ कितने मुखलिस हैं, कितने क़यादत साथ खड़ी हुई है। तो यही कुछ जीबी और आज़ाद कश्मीर में भी पहले चुके हो चुका हुआ है। अब तो मजीद मुश्किल होगा इनके लिए इलेक्शन में इस स्ट्रेंथ के साथ आना। राइट, बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद है, अपना तर्ज कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर, और लेट्स सी आने वाले वक्त के अंदर क्या होता है। लेकिन एक चीज़ के ऊपर तमाम तज्जियाकार जो बहुत मुत्तफिक नजर आ रहे हैं और जो कि अब खुली रियलिटी बन चुका है, सच्चाई बन चुका है, वो ये कि पीटीआई जो है ना वो हमें बिखरी हुई नजर आती है, दोबारा से इकट्ठी नहीं हो पा रही है। लेट्स सी उनका मुस्तकबिल क्या होता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। हमारे साथ रहिए।